सबसे पहले बात रायपुर की, क्योंकि रायपुर के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर है। अधिकारी कर्मचारियों के वेतन में कटौती हो सकती है। बड़ी खबर, वित्त विभाग ने 25% वेतन कटौती का प्रस्ताव बनाया है और लॉ विभाग के पास एनओसी के लिए भेज दिया गया है। छत्तीसगढ़ में 4.5 लाख से ज्यादा अधिकारी और कर्मचारी हैं। तो वित्त विभाग ने 25% वेतन कटौती का प्रस्ताव बनाया है। रायपुर में अधिकारी कर्मचारियों के वेतन में कटौती हो सकती है। सौरभ सिंह परियार हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए। सौरभ, आईबीसी 24 पर यह खबर चल रही है, जैसे ही अधिकारी और कर्मचारी सुन रहे होंगे, लगभग मैं समझता हूं, और आप भी फील्ड में रहते हैं, होश उड़ गए होंगे। बिल्कुल, देखिए ये खबर आई है और ये मंत्रालय से ये खबर हमें प्राप्त हुई है। वित्त विभाग ने यह प्रस्ताव तैयार किया है और इस प्रस्ताव के अनुसार जो है 25% तक की कटौती जो है राज्य के अधिकारी और कर्मचारियों के वेतन में जो है कटौती की जा सकती है। और फिलहाल अभी वित्त विभाग ने यह प्रस्ताव तैयार किया है और लॉ डिपार्टमेंट को एनओसी के लिए भेजा है, जहाँ पे जो है विधायी जो विभाग है उनसे और राय शुमारी ली जा रही कि आने वाले दिनों में और दिक्कत तो नहीं होगी अगर इस तरीके के हम जो है फैसले लेंगे प्रस्ताव बनाकर। और ये बात भी सामने आ रही क्योंकि ये वित्त विभाग मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के अंदर में है, खुद उनके मंत्री हैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। हालांकि पिछले दिनों जब मंत्रियों से हमारी बातचीत हुई थी कि क्या आने वाले दिनों में जो है वेतन में कटौती हो सकती है राज्य के अधिकारी और कर्मचारियों की, तब उस वक्त साफ तौर पर कहा था कि वेतन में कटौती नहीं होगी, जो भी कटौती किए जाएंगे उस पर खर्च कम किए जाएंगे, लेकिन कटौती नहीं होगी। लेकिन जो जानकारी आई है अभी सौरभ, अगर कटौती नहीं होगी, नहीं करना है, तो एनओसी की जरूरत क्या है? और अगर एनओसी भेजी जा रही है तो सरकार की मंशा क्या है? और इस तरह की जब कवायद होती है तो क्या परिणाम आते हैं, ये भी जानने की कोशिश करेंगे। विजय झा साहब, कर्मचारी नेता, हमारे साथ जुड़ गए हैं। विजय झा साहब, ये खबर आपने सुनी होगी, लॉ विभाग के पास एनओसी भेजी गई है। छत्तीसगढ़ में 4.5 लाख से ज्यादा अधिकारी कर्मचारी हैं। 25% वेतन कटौती की खबर फिलहाल आ रही है। ऐसा फैसला सरकार ले सकती है। यदि ऐसा होता है तो छत्तीसगढ़ के अधिकारी कर्मचारियों के इतिहास में पहली बार उनके घर परिवार के ऊपर वार होगा। और मैं आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी से अपील करता हूं कि ऐसे अधिकारी लोग केवल मुख्यमंत्री को बदनाम करना चाहते हैं। और जिस दिन ये 25% कटौती का आदेश हुआ, मैं 24 घंटे के अंदर पूरे छत्तीसगढ़ राज्य में कलम बंद आंदोलन करके दिखाऊंगा कि ये कर्मचारियों के साथ में लगातार ऐसा कौन सा साजिश हो रहा है जो कर्मचारियों के खिलाफ ही आदेश हो रहा है। ऐसा कौन सा आर्थिक आपातकाल है जिसमें केवल कर्मचारी हैं और बाकी जन प्रतिनिधि और बड़े बड़े ठेकेदार, इन सब का काम हो रहा है। और साहब, आप जो कह रहे हैं उसमें विरोधाभास है। रुकिए, आप जो कह रहे हैं उसमें विरोधाभास मुझे लग रहा है। आप कह रहे हैं कि सीएम को बदनाम करने के लिए अधिकारी ऐसा कर रहे हैं, तो अधिकारी ही अधिकारी का दुश्मन क्यों बनेगा? वो अपने साथियों का दुश्मन क्यों बनेगा? क्यों उनके वेतन जो है वो काटने पर तुलेगा? कहीं से तो आदेश आया होगा। पंड्या जी, हमारे सम्मानीय मुख्यमंत्री जी ने एक बार नहीं 10 बार कहा है कि प्रदेश के अधिकारी कर्मचारियों के वेतन में कोई कटौती नहीं होगी। और ये लगातार कटौती के प्रस्ताव जा रहे हैं, फाइल लिख रहे हैं। फाइल लिखने वाला कौन है? प्रस्ताव प्रस्तुत करने वाला कौन है? कहीं ना कहीं इसमें साजिश है सरकार को बदनाम करने की। और कभी नहीं हुआ हिंदुस्तान के इतिहास में। 1962 में और 1965 में चाइना वार हुआ, 1971 में आपका पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ। उसके बाद आप देखेंगे इंदिरा जी ने 1975 में आपातकाल लगाया, लेकिन कभी भी कर्मचारियों के वेतन कटौती, उनके वेतन वृद्धि की कटौती, कहीं ना कहीं कर्मचारियों के खिलाफ कोई साजिश हो रही है और सरकार को बदनाम करने की बड़ी साजिश हो रही है। हम इसका चिंतन कर रहे हैं, हम विरोध करेंगे। हमारा कर्मचारी संगठन तत्काल जिस दिन आदेश हुआ 24 घंटे के अंदर प्रदेश में पेन डाउन स्ट्राइक करेगा। जी, पहले एक झटका सरकार दे चुकी है, अब ये दूसरा झटका है साहब। जी हाँ, हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। वही बोल रहा हूँ, प्रदेश का कर्मचारी, हम कोरोना वायरस में अपनी जान की बाजी लगा करके 24 घंटा काम कर रहे हैं। प्रदेश के कर्मचारी हम शासन के साथ में मिल करके 2 महीने में एक दिन का वेतन दिए, हम सब देंगे। लेकिन नहीं तो, लेकिन जो जान की बाजी लगा रहा है उसी बाजीगर की जेब कौन काटना चाहता है?
वही तो जांच का विषय है पंड्या जी। मैं तो बार बार बोल रहा हूँ कि कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को, जो छत्तीसगढ़िया मुख्यमंत्री हमारा, नरवा गरवा घुरवा बारी को कुछ लोग बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। ये साजिश की जांच स्वयं मुख्यमंत्री को करना पड़ेगा। कर्मचारियों को जानबूझ के उद्वेलित किया जा रहा है कि सरकार के खिलाफ आंदोलन करें। जी, शुक्रिया विजय झा साहब। विजय झा साहब का कहना है कि इसमें कर्मचारियों को लेकर यहाँ एक संशय है। हमारे संवाददाता सौरभ सिंह परियार हमारे साथ बने हुए हैं। सौरभ, जब एनओसी दी जाती है, क्या समझे दर्शक, क्या किसी मंत्री से राय ली जाती है या कानून मंत्री से राय ली जाती है या मुख्यमंत्री के पास इस तरह के संदर्भ में पूछा जाता है? क्योंकि ये एक बड़ा फैसला है, बिना किसी भी मंत्री के पूछे बिना कोई भी आदेश जारी नहीं हो सकता। जी बिल्कुल सही कहा आपने विजय। यहाँ पर यही देखने को मिल रहा है कि वित्त विभाग जो है मुख्यमंत्री के अंडर में है, मुख्यमंत्री स्वयं विभाग के मंत्री हैं। तो ऐसे में यह जो प्रस्ताव तैयार किया गया है, निश्चित रूप से जो बड़े जो नेता हैं उनके अंदर में ही ये सब मालूम है उन्हें। और अब देखने वाली बात होगी कि किस तरीके से आने वाले दिनों में, या अगर आदेश जारी हो जाता है, ये तो फिलहाल अभी प्रस्ताव तैयार किया गया है, लॉ डिपार्टमेंट को एनओसी के लिए भेजा गया है। तो ये सभी जानकारी मंत्री को और मुख्यमंत्री को है, इसमें कोई दो मत नहीं है। क्योंकि इतना बड़ा फैसला जो है, इतने बड़े जो है अगर निर्णय लेने के लिए प्रस्ताव भी तैयार किया गया है, तो बगैर मंत्री और मुख्यमंत्री के नहीं हो सकती। लेकिन अब देखने वाली बात होगी, एनओसी जो है लॉ विभाग देती है, फिर इस पर क्या क्या और कानूनी प्रक्रिया जो आती है, तो निश्चित रूप से राज्य के 4.5 लाख से ज्यादा अधिकारी और कर्मचारी है, उनके लिए बहुत जो है। देखिए सौरभ, अगर ऐसा हो, ये तो फिलहाल एक बात है कि ऐसा हो सकता है, लेकिन फिलहाल ऐसा हुआ नहीं है। और अगर ऐसा होता है, भविष्य में अगर ऐसा होता है, तो स्वाभाविक सी बात यह कि बोनस देने की बात किसानों को सरकार करती है, कर्जा माफ करने की बात सरकार करती है, और दूसरी रियायतें बाकी लोगों को देने की सरकार बात करती है। लेकिन जो सबसे ज्यादा, सबसे बड़ा वर्ग टैक्स पेयर है, और वो है कर्मचारी। तो जो लॉकडाउन में भी काम करता है, टैक्स भी पे करता है, वो हर तरीके से सरकार की मदद भी करता है, और आखिर में गाज उसी पर गिरती है। बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं पुनिया जी। वही बात अभी जो है मेरी जो कर्मचारी नेता है उनसे बातचीत हो रही थी, तो उन्होंने यही बात बताई कि भाई हम हर वक्त जो सरकार के साथ, सरकार की योजनाओं को लेकर कंधे से कंधे मिलाकर चल रहे हैं। और ऐसे में सरकार जो है हर वर्ग के लिए काम कर रही है। भूपेश बघेल की सरकार जो है किसानों को न्याय योजना के तहत राशि मिल रही है, लोगों को चावल मिल रहे हैं और अनेक तरह के कार्यक्रम। ऐसे में अगर कर्मचारी जो अभी फिलहाल कोई वेतन वृद्धि को लेकर मांग नहीं कर रहे हैं, या और अन्य वेतनमान को लेकर मांग नहीं कर रहे हैं, क्योंकि कर्मचारियों को भी मालूम है कि अभी राज्य की स्थिति उतनी अच्छी नहीं है, तो ऐसे में कोई मांग करके सरकार पर कोई दबाव बनाया जाए, ये बात भली भांति जो है राज्य के अधिकारी और कर्मचारी समझते हैं। लेकिन राज्य सरकार की अपनी जो स्थिति है, वर्तमान स्थिति, वो बेहद चिंताजनक है। क्योंकि पिछले 2 महीने से कोरोना लॉकडाउन के कारण राज्य सरकार को राजस्व का। चलिए सौरभ, इस पर नजर बना रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए।